अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कीमे वाले नान, जो कि बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी इतने यमी हैं कि आप खाते ही जाओगे। तो चले बनाएं नान। मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो साथ में आपको बेल नज़र आ रही है इसे ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अज्जा चाहिए, उसके लिए चाहिए चीनी हाफ टी स्पून, नमक और बेकिंग सोडा दोनों बराबर के होंगे। आटा जितना आटे में नमक डालते उतना नमक लेके उतना ही बेकिंग सोडा हमने डालना है बराबर का, उसी वो उसका बैलेंस हो जाएगा आटे के हिसाब से। ईस्ट चाहिए हाफ टी स्पून, ये खमीर के काम आता है। ऑयल 1 टेबल स्पून। ये तमाम अज्जा मैदे में जाएंगे। उसका जो मैं नान की डो बनाऊंगी, ये सब उसमें मैं शामिल कर रही हूँ। आधा किलो 2 कप मैदा, मैंने 2 कप आटा लिया है, जो कि मैं आपको हाफ करके दिखाती हूँ। 2 कप इस तरह, तो ये आधा किलो मैदा है, ये 2 कप आटा है। तो इस आटा ज़रूरी डालना है इस मैदे के साथ, उसमें नान अच्छे बनते हैं और उसका कलर भी अच्छा आता है नान का। तो ये अच्छी तरह सारा मिक्स करके, तो बाकी जो मैंने आपको अज्जा दिखाए हैं वो सारे इसमें मैं डाल के हाथों से अच्छी तरह मसल लूँगी, ताकि इसमें सब चीज़ें मिक्स हो जाएं, अच्छी तरह एक जैसी हो जाए। तो ये नान जो रेसिपी है, ये जो नान बनाते हैं दुकानदार, नान बाई जिसे कहते हैं, उससे मैंने पूछ के ये फिर ट्राई की है। 4-5 साल से बना रही हूँ मैं ये रेसिपी नान की। तो उससे मुझे इतना अच्छा लगा ना वो रेसिपी, कि सेम मेरे नान वैसे ही बनते हैं जैसे बाज़ार की लुक होती है। तो आप भी बनाइए। और ये गर्म पानी है मेरे पास, कुनकुना सा, तेज़ गर्म पानी नहीं है। ये जो चीनी और ईस्ट डाला है उसे फूलने में मदद देगा पानी। तो पानी से गर्म नीम गर्म पानी से ज़रूर गूंदना है आटा, और अच्छी तरह से सारा मिक्स कर लूँगी मैं हाथों से मसल मसल के। और नान बिल्कुल दुकानदार जैसे हम लाते हैं दुकान से वैसे बने और बनते हैं। आप भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, तो बनेंगे इंशाल्लाह ताला। ये जो डो मैं बना रही हूँ, ये सादे नान की भी है, जो तिल वाले नान, तिल वाले कुलचे और नान, ये उसी की डो है। तो इससे आप सादे नान बना लो, कुलचे बना लो तिल वाले, जो तिल वाले होते हैं। और जो मैंने तवे पे एक रेसिपी बनाई है, उसका भी लिंक ऊपर में निशान आपको नज़र आ रहा होगा, तो उसे क्लिक करेंगे तो आपको मेरे सादे नान की तवे पे बनाते हुए रेसिपी मिलेगी, वो भी आप चेक कर लो। आटे को मैं अच्छी तरह मसल मसल के गूंद रही हूँ, ताकि जितनी चीज़ें मैंने इसमें डाली हो इसमें मिक्स होके अच्छा सा खमीर बन जाए। और आटे को मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी, ताकि इसको ये ठहर जाए और अच्छी तरह जब मैं दोबारा गूंदूँ तो बहुत अच्छा सा आटा गूंदे, अच्छी सी डो बन जाए। और आटा भी इसका ऐसे टाइट सा होना चाहिए, ऐसा नरम नहीं आटा होना चाहिए, टाइट, जो ऐसे खिंचे जब हम उसके पेड़े बनाएंगे। तो मसल मसल के गूंदने से, ताकि इसके अच्छी तरह से इसका खमीर बने। ये मैं हल्का सा ऊपर लाइटली ऑयल लगा रही हूँ, ताकि वो उसके ऊपर से खुशक ना हो मैदा। तो ये तो हल्का सा लगा दें हाथों से, बाकी इसे मैं रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। कीमे में जो अज्जा जा रहे हैं वो मेरे पास धनिया है, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक। आधा किलो कीमा है, तो अदरक देख लें कितना डालेगा। और हरी मिर्चें 8 से 10 हैं, लाल नहीं डालने में इसमें। तो हरी मिर्चें जितनी डालनी मैं उतनी डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से रेड डाल लो, हरी डाल लो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो लहसुन भी 1 टेबल स्पून है। और ये मेरे पास हल्दी है थोड़ी सी, हाफ टी स्पून। नमक है हिस्बे ज़ायका, जितनी आपकी मर्ज़ी है उतना नमक लें आप। ज़ीरा और साबुत धनिया दोनों मिला के मैं कूट लूँगी मोटा मोटा सा, बल्कि कूटना नहीं है, वो इसी में खुद ही पिस जाएगा। 2-2 टेबल स्पून है दोनों चीज़ें।
और ये थोड़ी सी अजवैन है, हल्की सी, एक चुटकी जैसी होती है, ये भी ज़रूरी है इसके लिए। और ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। कीमा इसमें मैं पीस लूँगी सब मिला के चॉपर में। आपके पास चॉपर नहीं है तो आप दुकान से पिसवा लें। और ये हाफ़ टी स्पून मेरे पास गरम मसाला है। बाकी मैं ये पीस के आपको दिखाती हूँ, ये पीस चुकी हूँ मैं। तो इसे इतना पीसना है कि इसके प्याज हल्के हल्के से नज़र आए, हरी मिर्चें, हरा धनिया ज़रा ज़रा से। बाकी कीमा पहले पीस के थोड़ा सा फिर मैंने ये सारी सब्जियां डाली थी, ताकि मुझे सब्जियां जो प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें नज़र आए। तो आप भी इस तरह करना, तो इस तरह ज़्यादा अच्छा बनता है, ताकि प्याज भी नज़र आए, ये जैसे मैं दिखा रही हूँ, प्याज भी, हरी मिर्चें भी। तो इस तरह आपने पीसना है, पहले कीमा थोड़ा सा पीसना है, फिर ऊपर से ये सारी सब्जियां डाल के पीस लें। ठीक हो गया। ये आटा ठहर चुका है। 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं, रात को गूंद के भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। रात को गूंदेंगे तो सुबह नान बहुत अच्छे बनेंगे। उससे पहले फ्रिज में रख दो, बाद में आप जब नॉर्मल सा हो जाए आटा तो उसे आपके पेड़े बना लो। अब मैं ये सारा आटा अच्छी तरह गूंद लूँगी। गूंद के अगर मुझे ओवरनाइट रखना है तो फ्रिज में रखूँगी। अगर मुझे बनाने हैं पेड़े तो फिर मैं थोड़ी देर में 10-15 मिनट में पेड़े बनाने के काबिल ये हो जाएगा। जब आधा घंटा भी रख सकते हैं तो और अच्छा आटा खमीर उसका बनेगा। तो मुकम्मल गूंद के रात को अगर रखना है तो फ्रिज में रख दो, नहीं तो फिर इसे रेस्ट के लिए रख के आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तो मैं तकरीबन 3 घंटे रखूँगी, ज़रा अच्छे नान बनते हैं। तो आप भी इसी तरह करना। और आटा देख लो मैं कैसे गूंद रही हूँ, बहुत अच्छी सी डो बनाने के लिए, कि ऐसे मुलायम सा आटा गूंदे, पतला भी नहीं होगा, सख्त भी नहीं होगा, बहुत अच्छा सा बन जाता है। तो ये ऐसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह होना चाहिए। तो अब ये रेस्ट के लिए जाएगा, तो थोड़ी देर के बाद मैं फिर इसके पेड़े बना के आपको दिखाती हूँ। ये आटा तैयार हो चुका है 2 से 3 घंटे के बाद। अब मैं इसके पेड़े बना के फिर नान की तैयारी शुरू करूँगी। और इससे पेड़ों को मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट रेस्ट देना है, तो फिर नान की तैयारी होगी। ये पेड़े मैंने बना लिए सारे, तकरीबन 6 से 7 पेड़े मेरे बन गए हैं। तो इसे हल्का सा ऑयल लगा दूँगी मैं। ऑयल लगा के मेरे पास मलमल का कपड़ा है, उसे लाइटली हल्का सा गीला करके, ज़्यादा भी गीला नहीं, बस गीला छींटे मार के उसे गीला करके तो इसके ऊपर मैं रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए पेड़े, ताकि ठहर जाएं। पेड़े ठहर चुके हैं अब। तो अब तैयारी करते हैं नान बनाने की। मज़ेदार से नान तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला, और बहुत अच्छे, देखने में भी अच्छे, खाने में भी अच्छे। तो इसे लाइटली साइडों से मैंने सारा पतला सा बनाना है, दरमियान से मोटा करना है। साइडें इसकी ज़रा पतली पतली होंगी। जब ये पेड़ा बनेगा तो दरमियान वाला हिस्सा खुद ब खुद खिंच के पतला हो जाएगा। तो इसमें मैं सारा, इसलिए मैं इसे साइडों से करके एक जैसा पेड़ा, उसकी रोटी, गोल रोटी बेल के
तो इसमें मैंने कीमे का बोल बनाना है हाथों से अच्छी तरह, तो इसके अंदर रखूँगी। तो उस बोल के साइडों से फिर पकड़ पकड़ के मैं पूरा पेड़ा बना दूँगी इसका। ये मेरा कीमा अब तैयार, उसमें लगाने के लिए मैंने बोल बना लिए गोल सा, तो उसके अंदर लग जाएगा गोल रोटी जो मैंने बेली है। तो साइडों से जैसे कि मैंने बताया है, तो वैसे पेड़ा बनाना है मैंने। ये साथ साथ मैं उठा रही हूँ पकड़ पकड़ के, तो ये साथ साथ ही इसके सुकड़ता जाएगा, पेड़ा बनता जाएगा। तो उसे ऊपर से पकड़ के मैं इधर से ये सारा इसे गोल पोटली की तरह बंद करके, तो इसी साइड से मैं उल्टा के रखूँगी, ये वाली जो साइड है, और सीधी साइड में ऊपर रखूँगी। जो मैंने बंद की है ये मैं नीचे रख के तो दूसरे पेड़े की तैयारी करती हूँ। और ये जो मैं कर रही हूँ, ये इस तरह करने से कीमा जो है साइडों पे आ जाता है, और अंदर भी होगा साइडों पे भी होगा। ये ज़रूर करना है, नहीं तो कीमा सिर्फ अंदर होगा, साइडें खाली होंगी नान की। ये एक नान मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब देखो कि वो नान तैयार है। इतना वो कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं इसमें नज़र आ रहा वाइट की वजह से, तो क्लोज़ करके कोशिश करती हूँ दिखाने की। तो ये मैं दूसरा पेड़ा तैयार कर रही हूँ। ऐसे ही हाथ से मैं करके इसे कीमे को साइडों पे करूँगी, और हाथ से हल्के हाथ से करके, तो बेलना भी अगर करना है ना, तो बेलने को भी बड़े आराम हल्के तरीके हाथ से करना है, ज़्यादा सख्ती से नहीं करना, तो इससे कीमा हमारा बाहर निकल सकता है। तो आराम आराम से करके, तो ये मैं आपके सामने एक बना रही हूँ। मेरे पास सांचा है जो मैं बाज़ार से ख़रीद के लेके आई थी, जहाँ से नान वाले लेके आते हैं, तो मैं उससे भी एक बनाऊँगी। एक मैं उंगलियों से मार्क्स जैसे लगाते हैं वो तरीके से आपको बताती हूँ। तो अगर ये सांचा कहीं से मिल जाए तो ये आसानी है इसमें। सांचे को पहले थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ता है, तो उसके बाद कि इसके ऊपर से करना है। अगर सादा नान या दूसरा कुलचा हो तो उसके लिए नान का ज़रूरी नहीं है, उससे आप सीधा ही वो डायरेक्ट इसी सांचे से बना सकते हैं। ये सांचा देखें आप, तो इस तरह का सांचा नान बनाने के लिए काम आता है। उसके मार्क्स के लिए ऑयल लगा दिया ऊपर हल्का सा, और ये मैं बिल्कुल सेंटर में रख के ऊपर से दबा के वज़न अपना खूब ज़ोर से, ताकि उसके अच्छे से निशान बन जाए। तो ये तैयार है नान मेरा दूसरा। और एक मैं आपको हाथ से मार्क्स बनाते हुए दिखाती हूँ कि वो हाथ से कैसे बनेगा। ये तो हो गया ना उसका सांचे से। ये नान तैयार है जो मैंने आपको हाथ से दिखाना है बना के। ये पानी का हाथ लिया, अपनी दोनों उंगलियों पे, दोनों हाथों की उंगलियों पे पानी लगा के, तो इसमें मैं अब इसे मार्क्स दूंगी बिल्कुल साइडें छोड़ छोड़ के, जो नान की जैसी होती हैं। और इसका जो उंगलियों का निशान है ज़ोर ज़ोर से लगाना है, नीचे तक चाहे उंगली चली जाए, ज़ोर ज़ोर से लगाएंगे तो उसके निशान बनेंगे नान जैसे। तो साइडें हल्की सी छोड़ देंगी, और यूँ करके सारा ये गीले हाथ कर करके तो ये निशान लग जाएंगे। ये मेरे पास तिल है, सफ़ेद तिल, काले तिल भी लगते हैं, सफ़ेद भी लगते हैं। ये मैं पहले ये तिल लगा दूंगी अच्छे से, अपनी मर्ज़ी है, खूब जम के लगाओ या हल्का लगाओ, ये मर्ज़ी आपकी है। तो मेरे पास धनिया भी कटा हुआ है, मैं धनिया भी लगाऊंगी इस पर। हरी मिर्चें भी लगा सकते हैं बारीक सी काट के, धनिया भी। ये सारा ये पानी हल्का सा ऊपर लगा होना चाहिए सारी चीज़ें लगाने से पहले। तो फिर ये चीज़ें आप लगाओगे
तो ऊपर अच्छी तरह चिपक जाएंगी। अगर नान खुशक होगा तो नहीं चिपकेंगी, तो इसलिए ज़रा हल्का सा हाथ लगाना है तो वो हो जाएगा। तो कलवंजी अगर आप डालना चाहो तो कलवंजी भी हल्की थोड़ी सी डाल लो। ये भी आजकल बड़ा चला हुआ है कलवंजी का नान कुलचा, तो ये भी आप कर सकते हो। नान जो मैंने तैयार की है उस पे इसके ऊपर रखने के लिए मैं पहले ट्रे पे ऑयल लगा दूंगी। ऑयल लगा के तो इसके ऊपर रख दूंगी, तो कुछ रेस्ट देना है मैंने से 5-10 मिनट नान को, ज़रा फूल जाए, अच्छा सा बन जाए। तो इसके बाद फिर ये ओवन में जा रहा है। ओवन में ये पहले मैंने आधा घंटा पहले ओवन गर्म किया फुल 180 डिग्री पे, तो उसके बाद फिर मैंने इसमें नान रखे हैं। तो इससे नान अच्छा सा ओवन हमारा गर्म हो जाएगा। 1 घंटा भी रख सकते हो, उससे और जल्दी नान बनेंगे, लेकिन फुल चलाना है इसका गैस। नीचे वाली जो बर्नर लगा है ना उसको चलाना है। अगर इसका कलर देना है तो ऊपर वाला बर्नर एंड पे आके कर देना है जब कलर देने के लिए। बस काला नमक है, हस्बे जायका, काली मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा। काली मिर्चें सफ़ेद ज़ीरा मैं तवे पे भून लूँगी और नमक इसके लिए अलहदा। और ये मैं एक रायता बना रही हूँ जो मैं आपको दिखा रही थी। ये मैंने वो तमाम चीज़ें पीस ली हैं, उसमें आधी डाल लूँगी। दही के हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी से डालो। और ये दही रायता बहुत मज़े का बनता है और हाजमा भी इससे होता है, जैसे हैवी चीज़ें हम खाते हैं। तो ये नान इसके साथ तैयार हो गए हैं, ओवन से निकल आए हैं। तो कलर देने के लिए मैंने थोड़ा सा ऊपर से बर्नर चलाया, जब कलर नज़र आया तो मैंने बंद करके ये निकाल के तैयार है नान। तो देखिए कितने अच्छे फूल गए। तो अब ज़रूर बनाइएगा नान और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।